सभी मित्रों को जय जय सिया राम। प्रभु श्री राम की कृपा हमारे सभी मित्रों पर बनी रहे, यही हमारी मंगल कामना है। तो हमें सत्संग रोज क्यों सुनना चाहिए? हमें रोज सत्संग सुनने की क्या जरूरत है? इसी पर कबीर दास जी की एक कथा सुनाते हैं। कबीर संगति साधु की निष्फल कभी न होए, ऐसी चंदन वासना नीम न कहसी कोय। कबीरदास जी कहते हैं कि संतों की संगत कभी निष्फल नहीं होती। ठीक उसी प्रकार जैसे मलयगिरी की सुगंधि उड़कर लगने से नीम भी चंदन समान खुशबू प्रदान करने लगता है, तथा फिर उसे कभी कोई नीम नहीं कह पाता। एक युवक संत कबीरदास के पास जाकर बोले, गुरुजी, मैंने अपनी शिक्षा से पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया है। मैं अपना अच्छा बुरा अच्छी तरह समझता हूँ, फिर भी मेरे माता पिता मुझे निरंतर सत्संग सुनने की सलाह देते रहते हैं। आखिर मुझे रोज सत्संग सुनने की जरूरत क्या है? मैं तो सभी चीज जानता हूँ। तो कबीरदास जी ने उसके प्रश्न का मौखिक उत्तर न देते हुए एक हथौड़ा उठाया और पास ही जमीन पर गढ़े एक खूंटे पर जोर से मार दिया। युवक यह देख अनमने भाव से वहां से चला गया। अगले दिन वह बालक फिर कबीरदास जी के पास आया और बोला कि बाबा, मैंने आपसे कल एक प्रश्न पूछा था पर आपने कोई उत्तर नहीं दिया, क्या आज आप उत्तर देंगे? तो कबीरदास जी ने फिर से खूंटे के ऊपर हथौड़ा मार दिया, पर वह कुछ बोले नहीं। युवक ने सोचा कि संत पुरुष है, शायद आज भी मौन है। तो वह बालक फिर तीसरे दिन आया और अपना प्रश्न फिर दोहराया। तो कबीरदास जी ने फिर से खूंटे पर हथौड़ा चलाया। अब युवक परेशान होकर बोला, आखिर आप मेरे प्रश्न का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? मैं 3 दिन से आपसे एक ही प्रश्न पूछ रहा हूं। तो कबीर जी ने उसे समझाते हुए कहा कि मैं तो तुम्हें रोज उस प्रश्न का जवाब दे रहा हूं। मैं इस खूंटे पर हर दिन हथौड़ा मारकर जमीन में इसकी पकड़ को मजबूत कर रहा हूं। यदि मैं ऐसा नहीं करूंगा तो इससे बंधे पशुओं को खींचतान से या किसी को ठोकर लगने से या जमीन में थोड़ी सी हलचल होने से यह खूंटा निकल जाएगा। यही काम सत्संग हमारे लिए करता है। वह हमारे मन रूपी खूंटे पर निरंतर प्रहार करता है ताकि हमारी पवित्र भावनाएं दृढ़ होती रहे। अतः सत्संग हमारे दिनचर्या का अनिवार्य अंग होना चाहिए। तो बोलिए जय जय सिया राम, जय सिया राम।